आज की बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हैं और सबसे अहम डेवलपमेंट आर्मी चीफ ने थोड़ी देर पहले उनकी तरफ से ISPR की तरफ से बयान जारी हुआ है, जो कि स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने बात की है लाहौर में। बहुत अहम उनकी गुफ्तगू है। ज़ाहिर है कि आर्मी चीफ ने जो बातें की हैं उसके ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन जो जुमला है वो बहुत अहम है। मुल्क दुश्मन अनासर की फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। ये उनको क्यों कहना पड़ा है, ये उन्होंने कहा है, इसकी क्या अहमियत है। इमरान खान साहब गुज़िश्ता 2 जो खतूत लिख चुके हैं और तीसरा खतूत भी ख़त आने को है, उन खतूत के अंदर उनका मौज़ूए गुफ्तगू क्या यही था जिसका जवाब आर्मी चीफ ने दिया है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी जानिब IMF का जो वफ़द है वो पाकिस्तान में मिशन पे है। कल उनकी चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई थी, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात थी और पार्लियामेंट के अंदर भी उनके हवाले से आज गुफ्तगू होती रही है कि उनकी मुलाकात चीफ जस्टिस साहब से IMF के वफ़द की क्यों हुई, चीफ जस्टिस साहब उनसे क्यों मिले। ये सवाल थे जो कि होते रहे। गो कि कल इसकी वजाहत आ गई थी एक एलामिये की सूरत में कि फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहती थी कि मिला जाता, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने फिर उनको मुलाकात के लिए बुलाया। बल्कि यही नहीं, बल्कि उन्होंने वज़ीर आज़म को भी कहा और अपोजिशन लीडर को भी कि वो भी उनसे मिल सकते हैं जब भी चाहें। आज नूर आलम खान साहब ने भी इस पर सवाल उठाए और मुख्तलिफ जो पार्लियामेंटेरियन उन्होंने भी सवाल उठाए। क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। IMF का वफ़द या IMF के लोग कौन सी हैसियत में किसकी इजाजत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलने गया है और कौन सी बातें वो वहां पे करके गया है कि पाकिस्तान, क्योंकि कल कोई बंदा IMF का आएगा और वो कहेगा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक कर लें, तो क्या आपको वो भी मानी जाएगी? इसलिए हमें ये बताया जाए। इसके ऊपर मुख्तलिफ सवाल हुए, इसका जवाब ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया और कुछ यूँ दिया, ज़रा सुनिएगा। IMF ने टाइम मांगा होगा, उन्होंने टाइम दिया होगा। दोनों फरीक हैं, उनकी मर्जी से वो मुलाकात हुई है, कोई इम्पोज नहीं किया गया। फाइनेंशियल डिसिप्लिन इम्पोज करने की ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है और IMF की वो कंडीशनैलिटी भी है। जुडिशरी हमारी मदद करे, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन के एफर्ट है उसको सपोर्ट करे, दैट इज ऑल। इसके अलावा IMF का कोई रोल नहीं बनता। न्यूक्लियर प्रोग्राम में जाने का मेरा ख्याल है इट इज स्ट्रेचिंग बिट टू फार। सारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन उन्हीं के प्रोग्राम के तहत हमें जो पैसे मिले हैं, जो प्रोग्राम मिला है, जो फाइनेंशियल हेल्प मिली है, जो ब्रीदिंग स्पेस मिली है, वो IMF की वजह से मिले हैं। हमारी मजबूरी है, वो मर्जी नहीं है। तो आई थिंक विद इन दोज हमारी कंपल्शंस हैं, वी आर ट्राइंग टू सर्वाइव फाइनेंशियली। ये कंपल्शन है, हमारी मजबूरी है और ज़रूरी है, लेकिन इस ज़रूरत में कहाँ तक आगे जाना है, ये ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की आवाम को, पार्लियामान को इस पे एतमाद में लेना होगा, लिया जाएगा या नहीं, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज काबीना से खिताब किया और कुछ बिजली के सस्ते होने के प्रोग्राम के हवाले से जो प्लान है उसकी उन्होंने कहा कि IMF की तरफ से मंजूरी हो जाएगी। यानी IMF ही वो चाबी है जो कि पाकिस्तान के अंदर बिजली को सस्ता करना हो या पेट्रोल को सस्ता करना हो, तमाम इस वक्त जो फाइनेंशियल पॉलिसी है वो उनके पास ही है। क्या कहा वज़ीर आज़म ने, ज़रा सुनिएगा। मेरी MD IMF से मुलाकात हुई, जब मैंने उनसे पावर की बात की कि मोहतरमा अब इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, इकॉनमी तब चलेगी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। कहते बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। तो मैंने कहा ग्रोथ तभी होगी कि हमारे जो ड्यूटी स्ट्रक्चर, हमारा जो एनर्जी है उसकी कॉस्ट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट तब बढ़ेगी, तब हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी कि हम कम्पीट कर सकें दुनिया के ममालिक से। तो उसमें उन्होंने बड़ा पॉजिटिव बात की। उनके आप अपना प्लान लेके आए, मैं तैयार हूँ। तो ये जो खटका था कि जी वो IMF मानेगा, शी वाज इन अ वेरी पॉजिटिव माइंड यस्टरडे। क्या पाकिस्तान के अंदर बिजली सस्ती हो पाएगी कि नहीं? क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वाकई कन्विंस कर लिया? तो ये कब तक होगा अमल दरामद और पाकिस्तान इस पूरे मामले के अंदर कब तक निकल पाएगा? ये एक बहुत ही अहम सवाल है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की कुछ खबरें, शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाल बाहर किया गया है। इमरान खान साहब ने हिदायत की है कि उनको निकाल दिया जाए। वजूहात उनके डिसिप्लिन के हवाले से सवालात हैं, मगर हम शेर अफजल मरवत साहब से भी रब्ता करेंगे कि वो इस मामले के ऊपर क्या कहते हैं। मगर असल बात यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि खुद खैबर पख्तूनख्वा जो कि एक होम ग्राउंड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वहाँ पे भी उनको तकसीम और तफरीक का सामना है। ये पार्टी के लिए किस हद तक मुनासिब होगा, इसके ऊपर ज़रूर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब, कल भी एक अपोजिशन इत्तेहाद के लिए मुलाकात हुई है। एक तरफ ये मुलाकात हुई है और मुलाकातों पर मुलाकातें हो रही हैं और दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब ने आईनी बेंच के ऊपर
ऊपर जो फैसला है उसकी भी तायद की और कहा है कि इसको कुछ वक्त मिलना चाहिए। क्या ये अपोजिशन इत्तेहाद बन पाएगा, इस पर बात करेंगे।